जो लोग पान गुटखा छालिया इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी जो दांतों की सेहत है वो किस तरह से ख़राब होती है और इन द लॉन्ग रन कितना नुकसान उनके मुंह को होता है? पोटेंशियली अ वेरी गुड क्वेश्चन हीरा। देखें, स्मोकिंग का और दांतों का चोली दामन का साथ है। अच्छा, ओके, ठीक है। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, एक बंदा पान खा रहा है और एक बंदा छालिया खा रहा है। हम 3 कैटेगरीज में ले लेते हैं ना, 1 2 3 सब स्टेज कर लेते हैं। अब होता क्या है कि वो बंदा इज इनवाइटिंग अपने घर में अनवांटेड एनिमीज, वो अपने घर में बहुत सारे ऐसे दुश्मनों को बुला रहा है जिनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, डन हो गया फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान और रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो WHO ने रिसर्च पब्लिश की है कि पाकिस्तान और इंडिया आर द 2 कंट्रीज जहाँ पे बीटल नट चुइंग एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है, यानी छालिया और गुटखा खाना वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है। किसके अंदर? इट लीड्स टूवर्ड कैंसर। ओके, एक चीज़ कैंसर, मुंह का कैंसर, सिंपल आप इसको रख लें। दूसरा एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओके, ये ऐसी बीमारी है जिसको बताना भी मुश्किल है, क्योंकि जिसमें बंदे का जो मुंह है वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, ना वो खा सकता है ना वो पी सकता है, और इट कैन बी हार्डली देयर आर चांसेस प्रीडिस्पोजिशन के ये रिवर्सेबल हो, क्योंकि ये दिस इज अ कंडीशन, अ वेरिंग कंडीशन, ये लोगों को फेस करनी पड़ती है क्योंकि पूरा मुंह फाइब्रोज हो जाता है। ठीक है, तो ये परमानेंट होता है, लाइक जैसे कि आप सी जब तक होगा नहीं ना लोगों को या किसी को होगा नहीं तो दे वोंट स्टॉप। तो या दैट इज समथिंग आई वांट टू स्ट्रेस आउट कि हम कैजुअली लेते हैं कि छालिया खा ली। हम छालिया क्यों खा रहे होते हैं? फंक्शंस में खाते हैं, हम पान में खाते हैं। सी आपको ये पता होना चाहिए कि इन डेप्थ की कहाँ तक जाती है बात। सेकेंडली, स्मोकिंग, यस इट इज़ अ वर्स्ट थिंग। और स्मोकिंग के अंदर मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ अपना। मैं क्लिनिकली अपनी प्रैक्टिस कर रहा इन माई हॉस्पिटल, आई वॉज वर्किंग। तो अब ओल्ड पेशेंट 60-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड आए मेरे पास, और आई चेक फॉर इनिशियल। तो मैंने जब उनको देखा तो देयर वाज अ स्वेलिंग लेफ्ट साइड के ऊपर ना, स्वेलिंग थी प्रॉपर, देयर वाज अ मास काइंड ऑफ अ स्टफ। और मैंने जनरल इन्वेस्टिगेशंस की, मैंने TNM स्टेजिंग देखी, मैंने सारा देखा। मैंने कहा फीवर है, आई हैड टू रूल आउट थिंग्स ना। तो हुआ क्या कि मैंने उनसे पूछा जी आप कुछ ऐसा वैसा करते हैं? मैंने बड़ी मुश्किल से मुझे बताया हाँ बेटा मैं लेता हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ और मैं पान और छालिया खाता हूँ। ठीक। तो ही वॉज लेटर स्टेजेस इन लाइफ। तो उनकी ना लेफ्ट साइड के ऊपर स्वेलिंग थी। जब मैंने पूरा एग्जामिनेशन कर लिया तो मैंने कहा देखें आपको तो मुंह के कैंसर के चांसेस लग रहे हैं। ओके। तो ही वॉज लाइक बेटा देखो मसला ये है कि तुम शो कर रहे हो लेफ्ट साइड पे मुंह का कैंसर है, खाता मैं राइट साइड से हूँ। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज लाइक एट माय ऑन नॉलेज। मेरे लिए ये शॉकिंग थी कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस साइड से मैं खाऊंगा वहीं से मुझे कैंसर होना चाहिए। सो ही मेड अ स्टोरी आउट ऑफ इट एंड इट वाज लाइक जस्ट प्लेइंग अराउंड द फूल्स वर्ल्ड इन द फूल्स वर्ल्ड। खैर, कमिंग टू द अदर पार्ट, स्मोकिंग इज समथिंग, वो जो आपने डब्बी के पीछे लिखा हुआ पढ़ा होगा, इंजूरियस टू हेल्थ एंड ऑल, इट इज जस्ट समथिंग पीपल डोंट टेक इट सीरियस। एग्जैक्टली। आप ये याद रखिएगा स्मोकिंग से डेंटल इश्यूज ही नहीं है आप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, आपकी गैंग्रीन एक वो बीमारी है जिसकी आपके टिश्यूज जो होते हैं वो नेक्रोटाइज हो जाते हैं, आपकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। शादियों में मोस्टली पीपल व्हेन दे कमिट इन अ रिलेशनशिप और व्हेन दे हैव दिस थिंग, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इट इज़ अ परमानेंट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉडी। राइट। और मैं एसोसिएट ये करना चाहता हूँ लोगों को कि इसमें कोई क्वांटिटी क्वालिटी नहीं होती, और जो पढ़ा गया वो पढ़ा गया। अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसको हो सकता है किसको नहीं हो सकता। ट्रू, लेकिन इसमें ये है कि प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स तो हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैंने वो काम में आई एम नॉट स्टॉपिंग इट एंड आई एम कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ, आई हैव टेकन अ डायरेक्शन। ठीक है, या दैट इज द थिंग। ठीक है। तो जो लोग ये पान गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तरीके से क्या अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं? ये जो सारा रिस्क है कैंसर का, बाकी सारी बीमारियों का,
उसको कम किया जा सकता है? आई नो इसका आंसर मुझे बड़ा अच्छा आता है, मैं बताता हूँ। जितनी भी 5 शॉप है उस पे से आप लोग पत्ता उठवा दें। ओके, ठीक है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल तो नहीं होगा कि 5 शॉप पे जाएंगे आप, वो जो उनका पत्ता होता है, यू नो कि वो जो पत्ता होता है स्पेसिफिकली दे हैव केप्ट इट इन अ बाउल, वो पड़ा होता है बाहर प्रेजेंटेशन में बड़ा, उसके ऊपर हाथ से दे आर डूइंग देयर स्टफ, और आपको पता है उस पे से सांप गुजरता है। सो वंस दैट स्नेक थिंग्स गोज इन इट, तो वो उसके बाद वो क्रॉप बनती है और फिर दैट इज यूटिलाइज्ड। ओके। अब किसी को ये पता हो कि द थिंग वो मुंह में लेके के खा रहा है और उसके ऊपर से ये चीज़ हुई हुई है, तो आई डोंट थिंक ही वुड बी इनकरेज्ड, वो पीछे हो जाएगा, सेटबैक। सेकेंडली लोग कर सकते हैं, यू स्टॉप दी हैबिट, आप हैबिट ब्रेकर्स लगाएं, आप कुछ और च्युइंगम यूज़ कर लें, यू स्टार्ट टेकिंग अदर थिंग्स, आप अपने आप को बिजी कर लें। या ऑब्वियसली स्टॉप दी हैबिट, डू दी ब्रशिंग, डू दी माउथ वॉश, रिंजिंग करें, अपनी डाइट को ठीक करें। डाइट के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फोर्स करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास GERD जिसे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं उसके साथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये स्टमक में एसिडिटी है। आप याद रखिए जब आप फॉरेन चीज़ें खा रहे हैं ना, जो वो स्टफ आपको टूवर्ड्स एसिडिटी लेके जाता है। अक्सर लोग डॉक्टर्स के पास क्यों प्रेजेंट हो रहे होते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द MBBS वंस, क्यों आते हैं कि जी हमारे मैदे में, स्टमक में एसिडिटी है। बिल्कुल। वो रीज़न क्या है? दे आर हैवीली इन्वॉल्व इन टेकिंग दी सोडास, कोक्स, और साथ में ये चीज़ें चल रही होती हैं। और दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी लाइक, इसके काउंटर मेजर्स होने चाहिए एट द ग्रास रूट लेवल। सो या देर आपको इसका मज़े का ये बताता हूँ कि NHS कंडक्ट्स स्मोकिंग सेजेशन। Okay. They have awareness campaigns over there. They have setups over there. So I would rather want कि पाकिस्तान के अंदर भी we conduct at times there are workshops, seminars, but that remains, वो जो message है ना, that has to sprout out. That message has to that has to explode now. ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो लोग गुटखा, छालिया वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली ट्यूमर जब उनके ऑरल, मतलब उनके जो माउथ कैविटी है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तभी उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। कोई ऐसे सिम्टम्स आप बता सकते हैं कि लोगों को थोड़ा आइडिया हो, अगर किसी में ये सिम्टम शो हो रहे हैं कि उसे लगे कि वो ट्यूमर की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी चेंजेस एक्सेप्ट करना शुरू नहीं करती और वो आपको अलार्मिंग बेल्स देती है। आपको पता लग जाता है कि आपका वेट लॉस शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपको लिम्फेडिनाइटिस कह लें या सादा अल्फाज में इस तरह कह लें कि आपकी स्वेलिंग शुरू होती है, तो आपको फीवर भी शुरू हो जाता है। राइट, ओके। फिर आपकी जो बॉडी डिस्टर्बेंसेस हैं, आपको पता लगता है चेंज ऑफ पैटर्न है, आपका स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब होंगे, आपके सारे साइकिल्स, हार्मोनल साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। सम पीपल हैव एक्सेसिव हार्मोनल, जिसके अंदर सर्जेंस होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर होता क्या है कि डॉक्टर्स गो फॉर द स्कैनिंग, MRI स्कैनिंग, CT स्कैनिंग, पीपल गो फॉर इट। आपकी बायोप्सीज होती हैं, तो ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होता। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि जो लोग कैंसर की तरफ मूव कर रहे होते हैं ना, 70% ऑफ देम डू नॉट नो अबाउट इट। एग्जैक्टली।